हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन है आपका जेके क्लास में। जेके शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है फिर से तहे दिल से। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। पिछली बार हमने पढ़ा था बूंदी राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष। आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष, जो कि क्लास 10 की हमारी बुक से राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के प्रथम अध्याय से यह टॉपिक लिया है हमने। और इसमें हर कॉम्पिटिशन्स में फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसलिए हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित इस पुस्तक का अध्ययन किया है और इसमें से हमने इसको कंटेंट लेकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले साथियों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो हम देखते हैं यहाँ जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में देखिए सबसे पहले कब हुआ था, तो 1749 में जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा गया था। तो हम देखते हैं कि उस समय जो राजा थे वह राजा थे महाराजा अभय सिंह। अब देखिए अभय सिंह के भाई थे उस समय भक्त सिंह। यहाँ राजा है अभय सिंह और अभय सिंह राजा है अभय सिंह और अभय सिंह के भाई हैं भक्त सिंह। यहाँ पर भक्त सिंह की नजर हमेशा जोधपुर की गद्दी पर ही बनी रहती है, क्योंकि यह एक प्रकार से जोधपुर के राजा बनना चाहते थे। तो इनकी दृष्टि हमेशा जोधपुर की गद्दी पर ही रहती थी, जोधपुर हथियाने के लिए, जोधपुर की गद्दी को हथियाने के लिए। तो हम देखते हैं कि लगभग जून 1749 को जब अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो अभय सिंह जी के उत्तराधिकारी यानी कि राम सिंह जी उस समय जोधपुर के शासक बनते हैं। तो उसी समय जब राम सिंह जी जब जोधपुर के शासक बनते हैं, तो उस समय भक्त सिंह ने लगभग नवंबर 1750 को जोधपुर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार भक्त सिंह का अधिकार हो जाता है। दूसरी बात, ये अजमेर पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1752 में लगभग अजमेर पर भी भक्त सिंह का अधिकार हो जाता है। अब देखते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके उत्तराधिकारी बनते हैं विजय सिंह, जो कि जोधपुर के शासक बनते हैं विजय सिंह। अब देखते हैं कि यहाँ पहले तो भक्त सिंह ने जोधपुर की गद्दी हथिया ली, और दूसरी बात अब अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर पर यहाँ हम देखते हैं कि अजमेर पर मराठा की भी दृष्टि थी, अजमेर को अधिकार करने के लिए अजमेर पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब यहाँ जो राम सिंह क्या करेंगे। अब राम सिंह जो है वहाँ एक तो जयपुर के शासक जो माधो सिंह के पास जाएंगे सहायता के लिए। अब यहाँ माधो सिंह जी के पास आए, तो माधो सिंह ने भी जब यहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा गया माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, तो इन्होंने भी मराठा की सहायता ली थी। तो इन्होंने सोचा कि इस समय मराठा की सहायता लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि उस समय मराठाओं का बोलबाला था। जहाँ पर भी उत्तराधिकारी संघर्ष होता था तो मराठा वहाँ अपना हस्तक्षेप करते थे और उसी अपने पसंद के युद्ध लड़ते थे और कुछ हर्जाना देकर वो अपने राजा बना देते थे उस राज्य का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जयपुर शासक माधो सिंह और उस समय मराठा जो सरदार थे रघुनाथ राव, ये जयप्पा सिंधिया को भेजते हैं आक्रमण करने के लिए विजय सिंह के पास। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड़ता का युद्ध लड़ा जाता है, लगभग 15 सितंबर 1753 को मेड़ता का युद्ध लड़ा जाता है। किन किन के बीच, तो राम सिंह और विजय सिंह के बीच में। जो राम सिंह और विजय सिंह और इधर थे ये जयप्पा सिंधिया। अब इस युद्ध में लगभग विजय सिंह की है जो हम देखते हैं कि हार हो जाती है या उनको शरण लेनी पड़ती है। ये भाग जाते हैं और शरण लेते हैं, लगभग नागौर दुर्ग में ही शरण लेते हैं। तो उस समय अब मराठा जो होंगे वह दोनों के बीच में संधि करवाएंगे, संधि प्रस्ताव होगा दोनों के बीच में, क्योंकि उस समय इस प्रकार युद्ध में लगभग संधियां की जाती थी मराठाओं के द्वारा और बहुत सारा पैसा वसूला जाता था मराठाओं के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण संधि में क्या क्या शर्तें रखी। तो आइए हम जाने कि इसमें जो परिणाम हुआ युद्ध में संधि की गई। एक तो हम देखते हैं कि अजमेर दुर्ग जिसमें कि गढ़विल्ली तारागढ़ दुर्ग है, उस पर तो मराठाओं का अधिकार बना रहेगा या मराठा का अधिकार रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अजमेर बड़ा महत्वपूर्ण उस समय होता था। तो उसमें मराठा पहले ही जानते थे कि इस पे तो हमको भी अधिकार करना है। तो इस समय अजमेर गढ़विल्ली तारागढ़ दुर्ग पर तो मराठाओं के अधिकार में रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जालोर सहित
यानी कि जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर मरोट सोजत परबतसर तथा केकड़ी के लगभग 84 गांवों पर राम सिंह का अधिकार रहेगा। ये तो जालोर और आधा मारवाड़ लगभग इस पे सांबर मारवाड़ सोजत परबतसर तथा केकड़ी के 84 गांवों पर राम सिंह का अधिकार रहेगा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि विजय सिंह को 50 लाख रुपए मराठा को क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े 2 किस्तों में। यहाँ देखिए आप, लगभग विजय सिंह को तो 50 लाख रुपए देने पड़े इस युद्ध में क्षतिपूर्ति हेतु, और वो भी 2 किस्तों में। प्रथम किस्त में उन्होंने 25 लाख रुपए दिए और जो शेष है वह 2 किस्तों में देना स्वीकार किया। अब देखते हैं राम सिंह भी मराठा की सहायता ली, तो राम सिंह को भी लगभग पैसे देने पड़ेंगे। तो राम सिंह ने 5 लाख रुपए मराठा को सहायता हेतु देने स्वीकार की। अब देखते हैं यहाँ राम सिंह ने मराठाओं को 5 लाख रुपए सहायता हेतु देने स्वीकार किया। अब हम देखते हैं कि जोधपुर राज्य लगभग 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठा को देने पड़ेंगे। उस समय मराठा जो होते थे चौथ नामक एक कर वसूलते थे। तो लगभग इन्होंने पाया कि जोधपुर में लगभग जो जिसका भी जोधपुर राज होगा, यानी उसमें विजय सिंह के अधिकार क्षेत्र में गया, तो लगभग 1.5 लाख रुपए वार्षिक मराठा को देने पड़े इस हर्जाने के रूप प्रति वर्ष वार्षिक कर के रूप में। और दूसरी बात ये कि एक संधि में एक और लास्ट अंतिम संधि की गई थी कि राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा पर अधिकार करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। अगर राम सिंह अब दोबारा राम यानी कि इस समय लगभग विजय सिंह ने तो 50 लाख रुपए दिए और राम सिंह ने लगभग 5 लाख रुपए सहायता दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि विजय सिंह की तरफ पलड़ा भारी था। तो मराठा ने सोचा कि यहाँ पर विजय सिंह को स्वतंत्र रख दिया गया, क्योंकि अगर राम सिंह विजय सिंह के अधिकार क्षेत्रों पर अगर अतिक्रमण अगर करेगा तो विजय सिंह कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो इस प्रकार यह उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ा गया और उसमें इस प्रकार जो है वह संधि की गई और संधि की शर्तें इस प्रकार रही। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आप कुछ सुझाव हो तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को देखकर हम हमारे जो पढ़ाने में जो हम कुछ बदलाव करेंगे, तो आपका सहयोग बना रहा है। इसी प्रकार आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा आपने। तो जय हिंद, जय भारत।